नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। लोकसभा चुनाव को लेकर देश में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दल चुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव को लेकर भी गहमागहमी जारी है। देश की 15 सीटों पर इस चुनाव को लेकर दंगल छिड़ा है। अब इस चुनाव रेस में कौन आगे निकलता है और कौन पिछड़ता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि राज्यसभा चुनाव कैसे होता है, इसे जीतने के लिए कितने वोटों की जरूरत होती है। साथ ही आगे जानेंगे कि क्रॉस वोटिंग क्या होती है, जिसका डर राजनीतिक दलों को सताता है। सबसे पहले आपको राज्यसभा के बारे में बता दें कि राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं और इस सदन के सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। लेकिन इनमें से 1/3 सदस्यों का कार्यकाल प्रत्येक 2 साल में पूरा हो जाता है, यानी कि प्रत्येक 2 साल पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य बदल जाते हैं। यह लोकसभा के चुनाव से बिल्कुल अलग होता है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, जबकि लोकसभा के सांसद का कार्यकाल 5 साल का होता है। लोकसभा चुनाव के इतर राज्यसभा में जाने वाले सांसदों का चुनाव जनता नहीं करती। इन सांसदों का चुनाव जनता द्वारा चुने गए विधायक करते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पांडिचेरी का प्रतिनिधित्व करती है। इस बार यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में विधायक यानी एमएलए वोटिंग करते हैं और राज्यसभा चुनाव की वोटिंग का फार्मूला भी काफी अलग होता है। किसी राज्य की राज्यसभा की खाली सीटों में एक जोड़कर उसे कुल विधानसभा सीटों को बांटा जाता है और फिर उसमें से एक जोड़ दिया जाता है। राज्यसभा के लिए होने वाली वोटिंग में सभी विधायक मतदान करते हैं और उनका वोट एक बार ही गिना जाता है, इसलिए वो हर सीट के लिए वोट नहीं कर सकते। ऐसे में विधायकों को चुनाव के दौरान प्राथमिकता के आधार पर वोट देना होता है। उन्हें कागज पर लिखकर बताना होता है कि उनकी पहली पसंद कौन है और दूसरी पसंद कौन। फिर पहली पसंद के वोट जिसे ज़्यादा मिलेंगे वही जीता हुआ माना जाएगा। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती की प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को एक तय संख्या में वोट हासिल करने की जरूरत होती है, जिसे कोटा कहा जाता है। इस कोटा की गणना भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या पर निर्भर करती है। अगर चुनाव एक पद को भरने के लिए हो रहा है तो कोटा की गणना कुल वैध वोटों को भरी जाने वाली सीटों की संख्या से विभाजित करके उसमें एक जोड़कर और भागफल में एक संख्या जोड़कर की जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मंगलवार को चुनाव हुए। यूपी विधानसभा में 403 सदस्य हैं, तो सबसे पहले 403 को 100 से गुणा किया जाता है तो 40,300 आता है। इसके बाद सीटों की संख्या 10 में एक जोड़ते हैं जो 11 होती है। अब 40,300 में 11 का भाग देते हैं जो 3,663 होती है। मतलब यह है कि यूपी में राज्यसभा के प्रत्याशियों को जीतने के लिए 3,700 के आसपास वोट चाहिए, यानी कि एक सीट के लिए प्रत्याशियों को कम से कम 37 विधायकों का समर्थन चाहिए, तभी वो जीतेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यसभा चुनाव में कोई गुप्त मतदान नहीं होता है। आइए समझते हैं कि क्या होती है क्रॉस वोटिंग। राज्यसभा चुनाव के दौरान हर पार्टी के विधायक अपना मत तय करते हैं। वोटों को पार्टी के मुखिया को दिखाया जाता है। इसके बाद उसे सभापति के पास जमा कर दिया जाता है। जब विधायक अपनी पार्टी के उम्मीदवार की बजाय किसी अन्य पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे देता है तो उसे क्रॉस वोटिंग कहते हैं। 27 फरवरी को हुए राज्यसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के विधायकों ने जमकर क्रॉस वोटिंग की। इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है।